Well, hello guys, my name is Justin and you're seeing 10 minutes explained. So let's start with really starting. Big Bang. So Big Bang took place 13.8 billion years ago. 13.8 billion पहले, wow, billion years पहले। इस इवेंट में पूरा यूनिवर्स एक छोटी सी बॉल से बाहर आया था, जिस बॉल को कहते हैं हम सिंगुलैरिटी। और वो जो बॉल की छोटी थी वो एक पीस ऑफ बीम से भी ज़्यादा छोटी थी रियली, और उसमें पूरा यूनिवर्स था। और ये कई लोग ये कहते हैं कि उसमें इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ मास एंड इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ एवरीथिंग था। इसके लिए काफ़ी सारी थ्योरी थी, जैसे कि ये एक्चुअली एक वाइट होल था जो कम्प्लीटली पूरे होते हैं ब्लैक होल्स के। बट हम थ्योरी के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, बिकॉज इट इज जस्ट अ बेसिक वीडियो, आई कांट टेल यू एवरीथिंग इन जस्ट अ सिंगल वीडियो। So subscribe my channel for detailed information. Without wasting more time, let's go on our second topic, that is type of stars. There are mainly three types of stars: yellow dwarfs, red dwarfs and blue dwarfs. तो पहले समझते हैं येलो ड्रॉप को। येलो ड्रॉप एक्चुअली हमारा जो सन है वो भी एक येलो ड्रॉप है। येलो ड्रॉप स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, क्योंकि उन स्टार्स वो हर चीज़ में सेकंड नंबर पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू साइज वो सेकंड नंबर पे आते हैं। सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं रेड ड्रॉप्स, सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं ब्लू ड्रॉप्स। लेकिन जो हमारे येलो ड्रॉप्स हैं जो सेकंड नंबर पे आते हैं, उनका जो गोल्डलॉक जोन होता है वो, वैसे गोल्डलॉक जोन के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। गोल्डलॉक जोन एक ऐसा जोन होता है जिसके बीच जीने के लिए सही एकदम, आप उसको एक रिंग मांग सकते हैं किसी भी स्टार के आसपास, इन विच अगर कोई प्लैनेट प्रेजेंट है तो उस पर वाटर ना ही ज़्यादा गर्मी होगी और ना ज़्यादा सर्दी होगी कि चाहे वाटर उल जाए या फिर वाटर कम्प्लीटली जम जाए। वहाँ एकदम सही टेम्परेचर होगा, जैसे कि हमारी अर्थ भी गोल्डलॉक जोन में ही आती है। ओके और अब हम जाते हैं रेड ड्वार्फ्स की तरफ। रेड ड्वार्फ्स सबसे ज़्यादा छोटे टाइप के स्टार्स होते हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम ह्यूमंस के लिए, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं रेड ड्वार्फ्स को टू स्केल द यूनिवर्स। क्योंकि जो रेड ड्वार्फ होते हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, उनकी एज मोर देन 10 बिलियन ईयर्स और कई बार 12 बिलियन ईयर्स भी हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा जीते हैं पूरे यूनिवर्स में, और इनमें थोड़ी शाइन भी होती है। लेकिन ये इनका साइज थोड़ा छोटा होता है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जो स्टार है वो रेड ड्वार्फ है, कोई येलो ड्रॉप नहीं। तो इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि जो रेड ड्रॉप है उनके जो गोल्डलॉक जोन है उनमें कोई लाइफ बन रही हो और वो हमसे भी ज़्यादा एडवांस हो, क्योंकि रेड ड्रॉप ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है येलो ड्रॉप से। बट वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग लेटर। तो नेक्स्ट है ब्लू ड्वार्फ। ब्लू ड्वार्फ बहुत ज़्यादा बड़े स्टार्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़े स्टार्स होते हैं और उनके बनने के बाद ही ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। इनके बनने के बाद, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मैटर होता है। एक्चुअली स्टार्स को इसलिए बड़े होते हैं, जो स्टार्स अपना फूड मतलब जो हाइड्रोजन होता है उसको जल्दी जल्दी यूज़ कर लेते हैं, वो बहुत बड़े तो हो जाते हैं और शाइनिंग भी होते हैं, लेकिन उनकी एज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जैसे कि ब्लू ड्वार्फ। लेकिन इस वजह से उनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और जो एकदम से बच्चे होते हैं, जैसे कि स्टार्स को हम बच्चों की तरह ले सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे होते हैं बिगड़े हुए, वो उन्हें सारा खाना हर जगह फैला देते हैं और उन्हें सारा खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं। लेकिन जो अच्छे से समझदार लोग होते हैं वो उन्हें खाने को बचा के रखते हैं, सेविंग करके रखते हैं अन्य फूड की, ताकि उनके बाद में भी आते हैं काम में। तो ब्लू ड्वार्फ को आप बिगड़े हुए लोग कह सकते हैं और रेड ड्वार्फ को आप अच्छे और थोड़े सेंसिबल लोग और फिर नॉलेजेबल पर्सन कह सकते हैं। तो जो ब्लू ड्वार्फ्स हैं वो बिगेस्ट हैं, जे मैंने आपको बताया। नाउ वी टॉक अबाउट ब्लू ड्वार्फ्स लेटर। मैंने सारे सबकी वीडियोस अच्छे से प्लान कर रखी हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें अच्छी वीडियोस के लिए। नेक्स्ट है सुपरनोवास। सुपरनोवास एक्सप्लोजन होते हैं जब स्टार्स ह्यूमंस के जैसे होते हैं, वो पैदा होते हैं, फिर वो अपनी लाइफ जीते हैं, फिर उसके बाद वो मर जाते हैं। उनकी डेथ को ही हम सुपरनोवास कहते हैं। बट दैट इज़ नॉट नॉर्मल, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर नॉट ह्यूमंस। वो उनका नज़ारा मास होता है कि जब वो एक्चुअली उनमें हमेशा एक बहुत जाती रहती है ग्रेविटी, और उसको फोर्स जो स्टार को बचाती है, अपना प्लाज्मा जलाता है, जो एक न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से अपोजिट फोर्स गिरते हैं ग्रेविटी पर।
जो स्टार को एकदम उसकी प्लेस पे मेंटेन रखती है। बट जब उसका खत्म हो जाता है पूरा फूड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम, जब वो लास्ट में आयरन आने लगता है तो मान लीजिए कि वो स्टार की डेथ होने वाली है एंड लास्ट दे विल डाई। बट जब वो मरता है वो अपने पीछे अपनी डेड बॉडी छोड़ के जाता है। जब वो एक्सप्लोर होता है उसको सुपरनोवा कहते हैं। और इसके भी अलग टाइप होते हैं नोवा। हमारा जो येलो ड्वार्फ स्टार है वो एक सिर्फ नोवा होगा। हमारे साथ जो बड़े ड्वार्फ स्टार होते हैं लाइक ब्लू ड्वार्फ वो होंगे सुपरनोवा। और सबसे ज़्यादा बड़े स्टार जो होते हैं वो होते हैं गीगानोवास। और जी स्केल आगे बढ़ते ही जाता है गीगानोवास, क्लोनोवास, but we'll talk about this thing later. So let's go on other topic, that is dead bodies of the stars. स्टार्स जितने टाइप्स के स्टार्स होते हैं उनसे ज़्यादा उनकी डेड बॉडीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल्स एंड वाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ। एक्चुअली ब्लैक ड्वार्फ जो है वो अब कैंसर हो गए हैं क्योंकि साइंटिस्ट को पता चल गया है कि लास्ट वाइट ड्वार्फ एक्सप्लोर हो जाते हैं और हमारा सन भी आगे चल के एक वाइट ड्वार्फ ही बनेगा। तो फर्स्ट टॉक अबाउट वाइट ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ जो बहुत ज़्यादा छोटे स्टार होते हैं हमारे सन जैसे, वो जब मरते हैं और उन्हें नोवा करते हैं तो उसके पीछे उनका कोर रह जाता है जो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। लेकिन चूंकि हमारे साथ इतना तो था नहीं कि वो न्यूट्रॉन स्टार से ब्लैक होल बना पाता, वैसे वो एक छोटा स्टार हो जाता है जिसको कहते हैं वाइट ड्वार्फ, जो इस यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम तक। सेकेंड इज न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार सेकेंड में कहते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इनमें मैटर बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, रियली बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड। और पर्सनली ये मेरे फेवरेट टाइप के स्टार्स भी हैं क्योंकि इनके रिलेटेड बहुत ज़्यादा वियर्ड थ्योरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंज रेड्स, ये ऐसे टाइप पार्टिकल्स हैं जिनको आप ज़ॉम्बीज कह सकते हैं। जिसे भी ये छूटे हैं वो अन्य जैसे किसी मैटर को अन्य जैसे स्ट्रेंज बना देते हैं। बट वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग later. And the third type of stars is black holes. I know you all know about black holes, but तभी मैं आपको एक रिमाइंड करवा देता हूँ। ब्लैक होल डेंसेस्ट चीज़ हैं, इनको प्रपोज किया गया था स्टीफन हॉकिंग द्वारा। और ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ हैं और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें भी हैं इस यूनिवर्स की। माना जाता है कि ये एक यूनिवर्स से जाने से एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स का एक गेट है और इसके अंदर जो भी जाता है, इवेंट के अंदर जो भी चले जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। Let's go on our next topic, that is rogue stars, black holes and so on. ये ऐसे टाइप के स्टार्स हैं, ब्लैक होल्स होते हैं जिनको कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, वो हमेशा पूरे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं गैलेक्सी में, कई बार तो गैलेक्सी से बाहर भी आ जाते हैं। एंड नाउ नेबुला को आप बहुत सारा खाना खा सकते हैं स्टार्स का। जब कोई बहुत सारा डेंस क्राउड होता है डस्ट से भरा हुआ, गैलेक्टिक डस्ट से भरा हुआ, और बहुत सारा जो मटेरियल है एक जगह पे जब वो आ जाता है ना तो वो नज़र डेंस हो जाता है कि वो अन्य गर्मी से लाइट अप हो जाता है और एक स्टार का फॉर्मेशन होता है। और नेबुला को हम कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स की और नर्सरी कह सकते हैं, यहाँ पे सारे स्टार्स पैदा और अच्छे से ग्रो होते हैं। And now galaxies का bunch of stars, black holes and galactic dust, nebulas और इस सब की जहाँ सारी चीज़ें एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से चिपकी हुई रहती है ना एक प्लेस पर, उसको गैलेक्सीज कहते हैं। गैलेक्सीज बनने की कुछ थियरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, हर गैलेक्सी सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता ही है और कहते हैं कि ये ब्लैक होल की वजह से बन जाते हैं एक दूसरे के साथ। और सेकंड थियरी ये है कि इनके आसपास जो डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ें हैं, इससे इन लास्ट में आपको इसको मैं थोड़ा सा बता दूंगा। तो डार्क मैटर है उनके वो एक दूसरे जब एक दूसरे से दो लाइन्स अगर पास करिए डार्क मैटर की, वो यूनिवर्स में 69% जो हमारा यूनिवर्स है पूरा डार्क मैटर से बना हुआ है। जब उससे से क्रॉस करते हैं ना लाइन्स तो उससे बहुत ज़्यादा डेंस चीज बन जाती है, तो वहाँ पे सारा मैटर कलेक्ट हो जाता है और एक गैलेक्सी को फॉर्म करता है। उसके बाद है गैलेक्सी क्लस्टर। ये कुछ नहीं होता, बस एक गैलेक्सी का क्लस्टर होता है। और हमारी जो गैलेक्सी है वो उसका नाम है लोकल गैलेक्सी क्लस्टर, और हमारी गैलेक्सी का नाम है वो आई नो सबको पता ही होगा, वो है मिल्की वे। और हमारी गैलेक्सी का जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसका नाम भी मैं आपको बताता हूँ, वो सैजिटेरियस ए स्टार। और जैसे मैंने आपको मिस किया था लास्ट में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स में 69% सिर्फ डार्क मैटर ही है। एक ऐसा कह सकते हैं कि चीज़ को एक दूसरे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है।
और डार्क एनर्जी एक दूसरे को रिपेल करती है और डार्क एनर्जी की वजह से हमारा यूनिवर्स फैल रहा है।